आप शहरों में जाएं, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, ये बताओ गांव और शहरों में अंतर क्या है? गांव और शहरों में अंतर क्या है? हमने कहा भैया, जहां पर कुत्ते आवारा हों, ध्यान से सुनना, हमने कहा कि जहां पर कुत्ते आवारा हों और गऊ बंधी हो, समझ लेना वहां गांव है। और जहां पर गाय आवारा हो, कुत्ते बंधे हो, समझ लेना शहर आ गया। गांव और शहरों में अंतर क्या है? गांव में कुत्ते आवारा होते हैं, गऊ माता बंधी होती है, और शहरों में कुत्ते बंधे होते हैं, गऊ माता आवारा होती है। एक जगह की कथा सुनावे, एक ग्वालियर की बात है। हम कथा करने गए, मध्य प्रदेश में ही आता है ग्वालियर। तो कथा करने गए, एक चेला हमसे बोला, बोले स्वामी जी घर चलें। हमने कहा बेटा, चेला के यहाँ गुरु नहीं जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा? बिल्कुल चलेंगे। तो वो अपनी गाड़ी से मुझे ले गया, और जैसे ही अपनी गाड़ी से मुझे ले गया तो गाड़ी तो रोड पर खड़ी हो गई। उसका घर जो है गली में था, वहाँ पर कार नहीं जाती थी, तो वहाँ पर कार खड़ी कर दी और गली में मुझे ले गया। अच्छा, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो आगे वो चल रहा था, और जैसे ही घर आ गया तो हमसे बोला, स्वामी जी अब आप आगे चलें। हमने कहा ये बताओ, अभी तो गली में तुम आगे चल रहे थे, अब मुझे आगे कर दिया। अरे बोले स्वामी जी आप संत हैं और संत के चरण पहले घर में पड़े, इसलिए आप आगे हो जाएं, आपका चरण पहले घर में पड़ना चाहिए। हमने कहा चेला तो बहुत संस्कारी है, लेकिन विडंबना क्या हुई, हमने जैसे ही पहला कदम उसके घर में रखा, उसने जैसे ही बेल बजाई, घंटी बजाई, और जैसे ही दरवाजा खुला और जैसे ही हमने पहला कदम रखा, दरवाजे पर एक विदेशी कुत्ता बंधा था, और जैसे ही हमने पहला कदम रखा, कुत्ते ने दोनों पैर हमारे ऊपर रख दिए। अब बताओ प्यारे, कंडीशन क्या हमारी रही होगी? क्यों, कल्पना करो प्यारे, क्या कंडीशन रही होगी? अरे सांस नहीं निकल रही थी। अब लगता था कि भगवान अभी आज ही हमारा अंत हो जाएगा। अरे देसी कुत्ता होता तो बात चल जाती, विदेशी कुत्ता था, जबड़ा इतना बड़ा था। अब जितना हमारा मुंह उतना कुत्ते का जबड़ा, और बिल्कुल सेंटर में रहे, बिल्कुल जैसे हमारा मुंह उतने कुत्ते का। हमने कहा गजब हो गया, कहां से कहां आए, आज किसका मुंह देखकर उठे थे जो कुत्ते का जबड़ा देखना पड़ रहा। विडंबना हो गई। और जैसे ही प्यारे क्या हुआ, अब हम तो कांप रहे थे, और हमने जैसे ही कांप रहे थे, आंख बंद किया, ऐसे कांप रहे थे, और हमने जैसे ही धीरे से बुलाया, हमने कहा बेटा इधर आओ। चेला बगल में आया, हमने कहा बेटा कुत्ता काटेगा तो नहीं? बोले पता नहीं स्वामी जी, आज ही खरीदा। हमने कहा गजब हो गया, तब तो आज निश्चित ही निपट जाएंगे। क्यों? परीक्षण भी हमसे ही होगा। अच्छा, परीक्षण हमसे होगा कि नहीं होगा? आज खरीदा है, अभी तक पता ही नहीं कि काटेगा कि नहीं काटेगा। हमने कहा हम ही निपट जाएंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, एक गांव और शहरों की बात कर रहा हूं। यदि आप देखें तो शहरों में तुलसी माता देखने को नहीं मिलती है। यदि शहरों में देखे तो तुलसी की जगह मनी प्लांट है, गांव में देखे तो गांव में माता तुलसी मिलती है। लेकिन याद रखना प्यारे, जहां पर तुलसी होती है भगवान की दृष्टि भी वहीं पर होती है। इसलिए भगवान ने क्या देखा, आश्रम एक दीक मगुमाही, और खग मृग जीव जंतु तेनाई, और पूछा मुनहि शिला फिर वो देखी, और सकल कथा मुनि कही विषय। आज अहिल्या ने प्यारी पत्थर की बनी हुई भगवान पहुंच गई। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, अहिल्या के ऊपर थोड़ी सी कृपा करने। क्या? बोले गौतम नारी श्राप बस अरियोपल दे दरदीर, और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। आप यदि चरण रज रख दे तो अहिल्या के ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी। भगवान ने कहा कि गुरुदेव, यदि हम चरण ना रखें, क्योंकि ऋषि पत्नी है, आप कहें तो हाथ रख दें। अहिल्या से पूछो, हम तो हाथ से भी कृपा करते हैं। क्यों? भगवान हाथ से कृपा करते हैं कि नहीं? प्रमाण क्या है? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा, और तन बाकुलस
गई सब पीरा। क्यों? भगवान के हाथ में क्या है? बोले शीतल सुखद, अरे शीतल सुखद छाए जय कर की, और मैटत ताप पाप माया। अहिल्या पाप से मुक्त हो जाएगी। अहिल्या से कहो कि हम हाथ से कृपा कर दे। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों अहिल्या, क्या हाथ से कृपा चाहती हो? अहिल्या ने कहा हाथ से कृपा नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि हाथ में है धनुष बाण, और जब पाप है तो धनुष बाण अपराधी को दंड देने का काम करता है, इसलिए अहिल्या हाथ से नहीं चाहती। क्या चाहती है? बोले चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। और भगवान ने कहा कि गुरुदेव अहिल्या से कहो कि हम नेत्र से कृपा करें, क्योंकि हम नेत्र से भी कृपा करते हैं। अच्छा बताओ, क्या भगवान आंखों से कृपा करते हैं? प्रमाण क्या है? जिस समय बानरों का युद्ध रावण से हुआ और सारे बानर जब थक जाते थे प्यारे, तो हमारे राम जी क्या करते थे? राम कृपा करे जुगल निहारे, राम कृपा करे जुगल निहारे, राम कृपा कर जुगल निहारे, राम कृपा कर जुगल निहारे। भय विगत श्रम परम सुखारे, भय विगत श्रम परम सुखारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। भगवान ने कहा कि गुरुदेव अहिल्या से कहो कि हम आंखों से भी कृपा करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अहिल्या कह रही है प्रभु आप यदि आंखों से देखेंगे तो हमारे इतने पाप दिख जाएंगे कि आपकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी, तो आप कृपा कर नहीं पाएंगे। इसलिए गौतम नारी श्राप बस हरि उपल दे दरधीरा, और चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीरा। आपकी चरण कमल चाहती है। क्यों? राम जी ने कहा गुरुदेव आप गुरु हैं, और यदि आप कृपा कर देते, क्योंकि हम क्षत्रिय वंश में है, और क्षत्रिय का यदि चरण लगेगा तो अपराध हो जाएगा, ऋषि पत्नी है। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा राम यदि गुरु से चाहती तो गुरु तो कब का कृपा कर गया होता, लेकिन गुरु से नहीं चाहती है, आज तो ये जगत गुरु से चाहती है। राम जी ने कहा गुरुदेव तो क्या मैं जगत गुरु हूं? उसी समय विश्वामित्र जी ने क्या कहा? राम राजम रघुवरम कौशल्यानंद वर्धनम भर्गम वरेण्यम विश्वेशम, और रघुनाथम जगत गुरु। अहिल्या प्यारे जगत गुरु से चाहती है, और आज गुरुदेव विश्वामित्र जी ने यही कहा राघव कृपा करना होगा। क्यों? क्योंकि बंदो गुरु पद पदम परागा, और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अहिल्या के जीवन में राग आ गया, और आपके चरणों में पराग है, आपके चरणों में अनुराग है, और जहां राग हो वहां पराग मिल जाए तो कल्याण हो जाता है, और अनुराग मिल जाए तो कल्याण होता है। आपके चरणों में बोले बंदो गुरु पद, अरे पद में परागा, और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज गुरुदेव ने क्या कहा प्रभु देखो, बोले आपकी चरण रज में वो ताकत है, अमय मूरमय चूरन चारू, समन सकल बहु रुच परिवारू। लोगों के परिवारों को समाप्त करने की क्षमता है, इसलिए चरण कमल रज चाहती। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राम अहिल्या अपने पति के शराब को पी गई। शंकर भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो विष को पान किया तो आधे शंकर बने, और जब भस्म को लगाया तो पूरे शंकर बने हैं। प्रभु आज अहिल्या ने पति के शराब को पिया तो आदि शंकर बन गई है, और यदि आप अपनी चरण रज और लगा दें तो अहिल्या पूरी शंकर बन जाएगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने क्या कहा? सुकृते संबोतन आर्य विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसलिए प्रभु आपको कृपा करना होगा प्यारी। और भगवान ने कृपा क्या किया? बोले पर सद पद पावन, और जैसे चरण कमल लगाया प्यारे, पर सद पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदाय, सन्मुख होए कर जोरो रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। आज अहिल्या प्यारे बार बार हरि चरण परी और भगवान से वरदान पाने के बाद अहिल्या अपने पति के लोक को चली गई। किसी ने कहा कि अहिल्या, जगतपति तुम्हें मिला लेकिन जगतपति को तुमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि माता वो ध्यान रखना, भले ही परमात्मा जगतपति है लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा पति ही परमेश्वर हुआ करता है। आज अहिल्या ने जगतपति के चरणों को स्पर्श तो किया लेकिन अपने पति के चरणों का त्याग नहीं किया। गई पति लोक को आनंद भरी, आज अपने पति के धाम को पहुंची। वहां गौतम ऋषि को लगा, अरे जगतपति के चरण छूने के बाद अहिल्या अपने इसके बाद भी गई पति लोक को आनंद भरी, अपने पति के धाम को आई। यहां पर गौतम ऋषि को लगा कि अभी भी अहिल्या के जीवन में वासना है। यदि उपासना होती तो मेरे पास नहीं आती। इसका मतलब है पत्नी अपने पति के पास जा रही तो वासना के कारण है। लेकिन आज जब गौतम ऋषि ने पूछा, अहिल्या एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगी? उसी समय अहिल्या ने कहा कि नाथ पूछो। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, भगवान को चरण छूने के बाद अब तुम्हें कैसा लगता है? अहिल्या ने कहा, नाथ तुमने प्रश्न तो किया लेकिन यदि हम उत्तर दें तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा। गौतम ऋषि ने कहा, नहीं अहिल्या बताओ, परमात्मा को चरण छूने के बाद अब तुम्हें कैसा लगता है? अहिल्या ने कहा कि अपने पति गौतम ऋषि से सच कहूं तो परमात्मा के चरण छूने के बाद अब तुम्हें छूने का हमारा मन भी नहीं करता है। गौतम ऋषि समझ गए कि अहिल्या के जीवन में वासना समाप्त हो गई, उपासना भर गई है। और इसलिए प्यारे ध्यान देना, अहिल्या के जीवन से यही सीखना। अहिल्या से थोड़ी देर के लिए भूल हो गई, अहिल्या कितने कल्प पत्थर रही। और हमारी बुद्धि यदि रोज भोग में पड़ी रहेगी तो कितने जन्म पत्थर रहना पड़ेगा। प्यारे जरा कल्पना करना। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, अहिल्या यदि बुद्धि है तो इंद्र कौन है? अहिल्या यदि बुद्धि है तो इंद्र हमारा मन है। और गौतम ऋषि कौन है? गौ माने होता है इंद्रिय, तम माने प्रकाश। गौ माने इंद्री, तम माने प्रकाश। अपनी बुद्धि को सदा इंद्रियों से जोड़कर रखना तो आपके जीवन में प्रकाश रहेगा, भला बुरा दिखेगा। लेकिन जिस दिन बुद्धि मन रूपी इंद्र से संबंध बना लेती है उस दिन उसका साथ गो इंद्रियां छोड़ देती हैं, इसलिए उसके जीवन में अंधकार हो जाता है। इसलिए प्यारे बुद्धि को कभी अपने मन से जोड़ कर मत रखना, बुद्धि को सर गो इंद्रियों से जोड़कर रखना तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। और यहाँ पर प्यारे भगवान ने अहिल्या का तरण किया और वहां भगवान कहाँ पहुंचे? बोले समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसूनो चले दो भाई। यहां भगवान को राजकुमारी मिली और यहां ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। याद रखना, हम सभी लोग माता जानकी के सहित गिरजा पूजन के लिए चलेंगे। क्यों? अरे इस भवानी को पूजने के लिए माता जानकी जा रही हैं। जा कैसे रही हैं? बोली संग सखी, बोले संग सखी सब सुबह सयानी, और गावे गीत मनोहर बानी। यहाँ गीत गा